क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो आपके पैसे भेजने से लेकर शॉपिंग करने यहाँ तक कि अपनों से बात करने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल रही है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एआई की, और ये कैसे भारत में एक बिल्कुल नई क्रांति ला रहा है। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 22,000 करोड़ रुपए। सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे भारत में न जाने कितने नए स्कूल और अस्पताल बन सकते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वो पैसा है जो पिछले सिर्फ 1 साल में हम भारतीयों ने साइबर फ्रॉड में गंवा दिया। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और सच कहूं तो तेजी से बढ़ भी रही है। तो ये एआई आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना यूपीआई से करना। याद है ना, जब यूपीआई आया था, कैसे उसने हमारे पेमेंट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अरे याद कीजिए ना वो दिन जब सब्जी वाले को पैसे देने के लिए भी खुले पैसों की टेंशन होती थी। यूपीआई ने वो सब खत्म कर दिया। अब एआई ठीक वही काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ पेमेंट में नहीं बल्कि हर चीज में। हमारी नौकरी से लेकर पढ़ाई और मनोरंजन तक सब कुछ बदलने की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन देखिए, जहां भी कोई नया अवसर होता है ना, वहां अपराधी भी सबसे पहले पहुंचते हैं। और एआई इन अपराधियों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और सच कहूं तो एक खतरनाक नया हथियार बन गया है। अपराधी अब पहले से कहीं ज्यादा चालाक हो गए हैं। वो एआई का इस्तेमाल करके आपके किसी अपने का ऐसा नकली वीडियो बना सकते हैं कि आप देखकर धोखा खा जाएंगे। वो आपकी या आपके किसी करीबी की आवाज की इतनी सटीक नकल कर सकते हैं कि फोन पर आपको लगेगा कि आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। वो ऐसे ईमेल भेज सकते हैं जो बिल्कुल असली लगें, या फिर डिजिटल अरेस्ट जैसे नए नए तरीकों से आपको डरा सकते हैं। ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये आज की हकीकत है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये असल में हो रहा है। कानपुर में एक आदमी को उसके किसी रिश्तेदार का वीडियो कॉल आया, जो असल में एआई से बनाया गया एक डीप फेक था, और नतीजा सीधा 1 लाख रुपए का नुकसान। और जरा ये कहानी सुनिए, दिल्ली में एक बुजुर्ग को उनके बच्चे की आवाज में फोन आया, एकदम घबराई हुई आवाज, मदद मांग रही थी। वो आवाज भी एआई से बनाई गई थी। ये घोटालेबाज हमारे सबसे गहरे डरों का फायदा उठाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारी पुलिस और हमारा कानून इस नए जमाने के अपराध से कैसे लड़ रहा है। देखिए, सच तो ये है कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि अपराध कैसे बदल गया है। पहले चोर को मौके पर होना पड़ता था, कोई सबूत छूट जाता था। आज का अपराधी वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बिना कोई निशान छोड़े ये सब कर सकता है। हमारी पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये अपराधी अक्सर दूसरे देशों में बैठकर काम करते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऊपर से पुलिस को भी इस नई टेक्नोलॉजी को समझने और नए टूल्स को इस्तेमाल करने में समय और पैसा दोनों लगता है। तो चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि इस लड़ाई में सुरक्षा की पहली लाइन पुलिस नहीं बल्कि हम खुद हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई ऐसा संदिग्ध कॉल, मैसेज या वीडियो मिलता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बस ये 3 स्टेप का नियम याद रखना है। पहले रुकें, फिर सोचें, और आखिर में जांच करें। अपराधी हमेशा आपको जल्दबाजी करने पर मजबूर करेगा, लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना है। और जांच करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी अपने का घबराया हुआ फोन आए, तो फोन काट दीजिए और आप खुद उनके पर्सनल नंबर पर दोबारा फोन कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो कोई भी अजीब रिक्वेस्ट आए तो अपने माता पिता को जरूर बताएं। अगर आप नौकरी करते हैं, तो पैसों से जुड़े किसी भी संदिग्ध ईमेल की पुष्टि अपने बॉस या आईटी डिपार्टमेंट से जरूर करें। याद रखिए, आपकी सावधानी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। इस पूरी बातचीत से अगर आप सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं, तो वो ये है, और सबसे अहम बात यही है कि एआई के इस दौर में अपनी आंखों और कानों पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी अब हमें इस हद तक धोखा दे सकती है कि जो हम देख या सुन रहे हैं वो शायद सच ना हो। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं कि अगर आपकी आंखें और आपके कान आपको धोखा दे सकते हैं, तो फिर वो कौन सी एक चीज है जिस पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।